chapter number 2 accounting concepts. ठीक है, चलिए अब हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे. In the previous lesson you have studied the meaning and nature of business transaction and objectives of financial accounting. ठीक है, हमने इससे पिछले वाले चैप्टर में देख चुके हैं कि हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसके नेचर, ठीक है, फाइनेंशियल उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के. ठीक है, in order to maintain uniformity and consistency in preparing and maintaining books of accounts, certain rules or principles have been evolved. ठीक है, अकाउंट्स के कुछ अपने ही एक रूल्स हैं, ठीक है, जिसको आपको मेंटेन करना होगा. यूनिफॉर्मिटी मींस रेगुलरिटी, जैसा है आपको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी होगी. These rules or principles are classified as concept and conventions. ठीक है, किस चीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं? आइदर आप कॉन्सेप्ट में कर सकते हैं और दूसरा कन्वेंशंस में कर सकते हैं. These are foundation of preparing and maintaining accounting records. In this lesson we will learn about various accounting concepts and their meaning and significance. ठीक है, इस चैप्टर में हम अकाउंट के जितने भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो सारी चीज इसमें कवर हो जाएगी. इसमें देखेंगे अभी. चलिए, यहां पर आपको मीनिंग दिया हुआ है अकाउंट का, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल है, लेकिन एग्जांपल से पहले आप इस पे आइए, मीनिंग पे देख लीजिए क्या है इसका मीनिंग. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रिफर्स टू द बेसिक assumptions, rules and principles which work as the basic for recording of business transaction and preparing accounts. ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? जिसमें आपको बेसिक assumptions होना चाहिए कि हाँ यार, अगर ये प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू इतनी है तो ठीक है, दूसरे सेम उसी तरह क्वालिटी होगी तो उसके अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होगी. ठीक है, उसके रूल्स, प्रिंसिपल्स, ठीक है, उसका वर्क और बेसिक रिकॉर्डिंग जो एंट्री होते हैं. ठीक है, हम कोई भी ट्रांजैक्शन आएगा उसको उसकी जेन्युइन एंट्री करनी होगी. ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे. ठीक है, किस तरीके से अकाउंट्स लिखा जाता है ये सब आएगा हमको. ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके के इसके एग्जांपल है. इन इंडिया देयर इज अ बेसिक रूल टू बी फॉलोड बाय एवरीवन दैट वन शुड वॉक और ड्राइव इन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द रोड. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड. जैसे हमारे इंडिया में एक एग्जांपल दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमारे इंडिया में बहुत से लोगों का मतलब ये रूल ही है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, रोड पे लोग ड्राइव करते हैं. ठीक है, या तो चलते हैं या तो ड्राइव करते हैं. एक लेन दे के रखा हुआ है कि हाँ लेफ्ट साइड पे जो ये साइड है इधर लोग जाएंगे, ये साइड से लेन जो है आने की दी हुई है हमको. ठीक है, ये रूल है. ठीक है, इसी तरीके का सेम अकाउंट में भी एक कुछ रूल होते हैं. इट हेल्प्स इन द स्मूथ फ्लो of traffic. Similarly there are certain rules that an account should follow while recording business transaction. ठीक है, क्या होंगे आप यहाँ पर सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन चाहे वो 1 रुपए तक का क्यों ना हो, ठीक है, 1 रुपए से कितना भी हो या कोई भी ट्रांजैक्शन हो, ठीक है, वो हम सारी चीज अकाउंट्स में मेंशन करेंगे. बराबर है. ठीक है, हमने जैसे ऊपर देख चुके कि बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस ऐसा ट्रांजैक्शन जो कौन सा बेस पे है, मॉनेटरी बेस में हुआ है. ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांजैक्शन. दिस मे बी टर्म्ड एज एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये सब क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है. thus it can be said that, तब उन्होंने ये क्या बताई, एक अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन बताई है जो हम देख चुके हैं अभी. ठीक है, next here are the main objectives. ठीक है, इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए हुए हैं. the main objective क्या है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव, the main objective is maintain uniformity and consistency in accounting records. जैसे this concept constitute the very basic of accounting. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कैसा है, अकाउंट का एकदम बेसिक है. ठीक है, कैसा है ये, बेसिक है. all the concepts have been developed over the year and experience. ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं और ये डेवलप्ड एंड दे आर एक्सपीरियंस कर चुके हैं. ठीक है, इस चीज को हम, ठीक है, फ्रॉम एक्सपीरियंस दे आर यूनिवर्सल एक्सेप्टेड. यूनिवर्सल मींस
आप ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर मेरा अकाउंट कुछ अलग होगा और किसी और के वहां पे अलग होगा, या कोई स्टेट में कोई दूसरा अलग होगा, नहीं, यूनिवर्सल मींस सब जगह पे इसी तरीके के फॉर्मेट में बनता है, ठीक है, बराबर है, एक ही जैसा होगा, रूल्स भी सबके सेम होते हैं। फॉलोइंग आर द वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ये आपको अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट दिए हुए कौन से हैं, चलिए देख लीजिए। फर्स्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, अभी आप ये नाम देख लीजिए, आगे हम इसके क्योंकि डिस्कस को ब्रीफ में करने ही वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है हमारा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेकंड वन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको टाइटल से ही पता चल जाएगा कि किस चीज के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, देन अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, देन कौन सा है ड्युअलिटी एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट दिया हुआ आपको एक और, देन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, लास्ट वन एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एंड द लास्ट वन मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। मेनली आपको कितने दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको टोटल कितने 9 कॉन्सेप्ट देके रखे हुए नोट पे, सिर्फ और सिर्फ कितने हैं टोटल, सिर्फ 9 कॉन्सेप्ट ही है आपके पास, ठीक है। ये 9 कॉन्सेप्ट आपको इसके बारे में सिर्फ पता करना है, ठीक है, जो सारी चीज हमको इसमें दी हुई है। चलिए फर्स्ट जैसे हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अब इसको हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। यहां पर हमको दिया हुआ है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलिए दिस कॉन्सेप्ट assumes that for accounting purpose the business enterprise and its owners are two separate independent identity, ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, दिस कॉन्सेप्ट assumes, क्या assume कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में, अकाउंटिंग पर्पस, अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस एंटरप्राइज, जो बिजनेस एंटरप्राइज है, ठीक है, एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटीज, दो अलग तरह की उनकी आइडेंटिटीज हो सकती है, जैसे thus the business and personal transaction of its owner are separate, ठीक है, अगर वो कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है रिगार्डिंग, अगर सपोज मैं एक एग्जांपल यहां पर अगर दूं तो ठीक है, कोई एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कोई एक फर्नीचर वाला है, ठीक है, अगर उसका बिजनेस फर्नीचर के रिगार्डिंग है तो कोई भी चीज अगर फर्नीचर के रिगार्डिंग खरीद रहा है, जैसे कोई वुड, ठीक है, उसपे प्लाई अगर उसको काटने की आ रही, फेविकॉल और वो सब खरीद रहा है, तो उसका क्या काम आएगा रिगार्डिंग बिजनेस के रिगार्डिंग है। एंड सपोज अगर वो कोई चीज खरीद रहा है जो उसको पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के जैसे मींस वो चेयर खरीद रहा है, ठीक है, घर का कोई सामान ले रहा है, वॉल पेंटिंग ले रहा है, या बच्चे की फीस भर रहा है, स्कूल फीस हो गई, ठीक है, या अपना पर्सनल निकाल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, कैसा हुआ पर्सनल, ठीक है, ये सब चीज कैसे आती है, ट्रांसफर इट्स ओन सेपरेट, ये कैसा होना चाहिए अलग आएगा। एग्जांपल में उन्होंने दिया हुआ है, when the owner invest money in the business it is recorded as a liability of the business to the owner, ठीक है, याद रखिएगा, एक एग्जांपल के तौर पे दिया है, when the owner invest money in the business it recorded as liability of the business of the to the owner, ये उसकी क्या होगी liability होगी। Similarly when the owner takes away from the business, जब भी, ठीक है, जो ओनर है मतलब जिसका बिजनेस है वो अगर बिजनेस में से कुछ क्या ले लेता है, आइदर कैश या गुड्स, ठीक है, या तो मैं क्या करूंगा, मेरा खुद का बिजनेस है, कोई भी चीज का बिजनेस, अगर मुझे वही चीज चाहिए तो मैं पैसा लेके बाहर से खरीदूंगा तो नहीं, मैं क्या करूंगा, मुझे वही चीज चाहिए तो मैं उसी में से ले लूंगा, तो क्या हो सकता है, आइदर मैं गुड्स ले सकता हूं या मुझे कुछ और खरीदना है, ठीक है, लेकिन मेरा पर्सनल यूज के लिए, तो क्या लूंगा मैं कैश ले लूंगा, ठीक है, आइदर कैश और गुड्स फॉर हिज और हर पर्सनल यूज, ठीक है, या तो हिज या हर पर्सनल यूज के लिए यूज। इट इज नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस, ठीक है, क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ ले रहे हैं और देन आप वो अपने बिजनेस से बताएंगे कि नहीं ये तो मेरा बिजनेस के रिगार्डिंग मेरा बिजनेस का खर्चा था, नहीं, आपने खर्चा किसके लिए किया, आपने अपने खुद के लिए खर्चा किया, तो हम इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन तो नहीं बोल सकते, तो ये क्या हो गया बिजनेस एक्सपेंस
नहीं कहा जाएगा। इन शॉर्ट पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज ली हुई, आइदर वो कैश हो या गुड्स हो, अगर वो पर्सनल यूज है तो उसको हम बिजनेस एक्सपेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? Thus the accounting records are made in the books of accounts from the point of view of the business unit and not the personal owing the business. These concepts are very basic. ठीक है, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किसमें? ऑलवेज एक बुक्स में किया जाता है। ठीक है, आज के टाइम पे हम सॉफ्टवेयर भी आ गया है, ठीक है, जिसमें टैली है एंड हम बहुत से का नहीं हो तो लोग बही खाता टाइप होता है, ठीक है, जो अपने बुक्स में लिखते हैं। सडनली आप लोग भी इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो अकाउंट्स न्यू सब्जेक्ट हमारे लिए है ही नहीं। ठीक है, स्कूल टाइम में भी आप लोग, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, तो आप लोग भी स्कूल में पता चल गया होगा, आप लोग भी स्कूल में क्या बनाते? इंडेक्स बनाते थे। ठीक है, इंडेक्स बनाने का क्या कारण था? हम सब चीज के नंबर लिख लेते थे, नंबर हमारे पास ऑलरेडी मेंशन होता था। यहाँ पे हमारे चैप्टर के 1 2 3 इस तरीके से लिखा होता है। यहाँ पे हम चैप्टर का नाम लिख लेते थे और देन यहाँ पे पेज नंबर। रीजन क्या था? हम हर चीज की प्रॉपर एंट्री करते थे वहां पर भी कि हाँ यार, अरे मुझे ये देखना मेरा चैप्टर ये हुआ है कि नहीं। तब आप क्या बुक खोलते नहीं, आप क्या करते थे? शॉर्ट में आप इंडेक्स देख लेंगे, ओके हाँ मैंने किया, और वो भी कौन से पेज पे? इस पेज पे हो चुका है। ठीक है, वन काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि आपने रिकॉर्ड किया, आपने जो आपके यहाँ पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन थे, आपके स्कूल के टाइप के हिसाब से आपने जो वर्क था वो आपने किया, उसको कहीं पर रिकॉर्ड किया, आपने रिकॉर्ड किया। क्यों? इन फ्यूचर कभी आपको जरूरत पड़े तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिया है, जैसे मिस्टर साहू। ठीक है, मिस्टर साहू स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग कितना? 1 लाख रुपीस। ठीक है, मिस्टर कोई साहू है जो क्या कर रहे हैं? अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ पैसा तो इन्वेस्ट करना होगा, तो उन्होंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है। कितना है? अराउंड 1 लाख रुपीस। ठीक है, 1 लाख रुपीस उन्होंने इन्वेस्ट किया है। अब उसमें ही परचेज गुड्स, उन्होंने क्या किए? गुड्स लिए होंगे। यहाँ पर हमको बताया नहीं कि उनका बिजनेस क्या है, लेकिन रिगार्डिंग उनके बिजनेस के रिगार्डिंग उन्होंने कितना मटेरियल लिया है? वो है 40,000 का उन्होंने मटेरियल लिया है। ठीक है, कोई भी बिजनेस में आपको टेबल चाहिए, डेस्क चाहिए, डोर, दरवाजा सब कुछ है। ठीक है, आपको उसने और क्या लिया है? फर्नीचर भी लिया है। कितना? 20,000 का। एंड प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, उन्होंने क्या किया है? एक प्लांट लिया है। ठीक है, एक एरिया टाइप होता है, एक प्लांट में सब कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया होगा ना, वहां पर जहां पर मशीन रखी जाती है, ठीक है, जिस जगह पे मशीन को रखते हैं और वो जो पूरा एरिया होता है उसको क्या बोला जाता है? प्लांट। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, जिनकी कॉस्ट आपको टोटल की दी हुई है, एक प्लांट एंड मशीनरी की कितनी है? 30,000। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे 40,000, 20,000 एंड 30,000, टोटल कितना हो गया? 60, 40 प्लस 20, 60, 60 प्लस 30, 90,000। कितना रिमेनिंग रहा? उनके पास लाए कितना थे? 1 लाख रुपीस, जिसमें से उन्होंने अभी तक कितना पैसा खर्च कर चुके अपने बिजनेस पे? 90,000। रिमेनिंग कितना बचा है? 10,000। तो 10,000 रिमेनिंग इन हैंड। अभी वो 10,000 रुपए उन्हीं के पास में है, उन्होंने कोई खर्च तो नहीं किया है। These are the assets of business and not of the owner. ठीक है, क्या बता रहे? एसेट का मतलब हमको पता होगा क्या होता है? एसेट का मतलब ऐसी चीजें जिसको आप बाद में इसकी एक मॉनेटरी वैल्यू आ जानी चाहिए, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। ठीक है, एसेट्स किस चीज की होती है? बिजनेस के रिगार्डिंग में होती है। अगर आपने ये पूरा पैसा जो खर्च किया है, ये आपने किसके लिए किया था? आप एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये जो पूरा पैसा होगा वो ओनर का पर्सनल नहीं कहना जाएगा, नॉट ऑफ दी ओनर, उनका नहीं है। ये किस चीज के लिए आए थे? वो बिजनेस के लिए, तो ये होगा भी किसके लिए? बिजनेस के रिगार्डिंग जाएगा। तो इसकी एंट्री भी किस में जाएगी? अगर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो एंट्री किस में होगी? बिजनेस में ही जाएगी। नेक्स्ट नाइन, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, हमारे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो 10 कितना है? 1 लाख रुपीस है। ठीक है, 1 लाख विल बी
ट्रीटेड बाय बिजनेस एज कैपिटल। ठीक है, हमने अपने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था, हमने सबके मीनिंग देखे गए थे कि किसके क्या है। उसमें कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल मींस, बताता हूं फिर से एक बार, कैपिटल मींस हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए हमको। सपोज मैं बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं डायरेक्ट आके तो बैठ नहीं सकता कि चलो बिजनेस स्टार्ट कर देता हूं, मुझे कुछ मटेरियल चाहिए होगा। अगर मुझे कुछ बेचना है तो मुझे पहले कुछ तो लाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ सामान लेके आना पड़ेगा, मुझे कुछ इन्वेस्ट करना होगा उसके ऊपर भी, ठीक है। तो वो एक जो इन्वेस्टमेंट है जो बिजनेस के स्टार्टिंग में आपने किया, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, therefore a liability of business towards the owner of the business। ठीक है, अब उसकी जो खर्चा लगा है, ठीक है, ये एक तरह का खर्चा ही हुआ है। ठीक है, लायबिलिटी मींस क्या होता है? एक्सपेंस बोल सकते हैं, लायबिलिटी मींस एक्सपेंस, और एक खर्चा भी होता है। ठीक है, जो किसके लिए होता है? टुवर्ड्स ओनर के लिए होता है, क्योंकि ओनर ने अपना पैसा निकाल के किस में डाला? बिजनेस में डाला। नो डाउट उसने बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट किया, उसको मिलेगा वहां से तभी किया है ना। लेकिन अभी के लिए तो क्या है, एक ओनर ने अपना पैसा किसमें डाला है? बिजनेस में डाला है, उसके पास से पैसा तो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाउ सपोज वी टेक अवे 500 कैश और गुड्स वर्थ रुपीस 500 फॉर हिज डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है? 5000 का जो गुड्स है, ठीक है, टेक अवे 5000 का कैश ले लिया और 5000 के डोमेस्टिक गुड्स ले लिए उन्होंने। This withdrawal of cash by the owner from the business in his private expense is not an expense of business। ठीक है, हमारा जिससे पहले वाला था वो कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पे, जिसमें क्या बता रहे थे? हमारे पास 10,000 रुपीज रिमेनिंग थे। कितने थे हमारे पास? 10,000 रुपीज थे, जिसमें से जो बिजनेस वाला है, ठीक है, जो बिजनेस ओनर है साहू है, उन्होंने क्या किया? 5,000 रुपए ऐसा कैश ले लिया। कैसा ले लिया है इन्होंने? यहाँ पे कैश के तौर पे ले लिया। रिमेनिंग जो 5,000 थे, ठीक है, रिमेनिंग जो 5,000 थे उन्होंने उसका क्या ले लिया? गुड्स ले लिए। ठीक है, गुड्स मींस उनके बिजनेस पे कोई प्रोडक्ट ले लिए होंगे जो उनको चाहिए होगा। ठीक है, इन शॉर्ट ये कैसा हुआ? ये और ये क्या इन्होंने बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ किया है? ट्रांजैक्शन किया नहीं, ये इन्होंने क्या किया है? दोनों चीज को मैं अगर देखा जाओ तो ये क्या हुआ है? पर्सनल यूज है ये। ठीक है, ये क्या है? पर्सनल यूज। और हमने जैसा आगे हम पढ़ चुके कि कोई भी पर्सनल यूज अगर किया गया है तो उसको हम बिजनेस एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है? पर्सनल यूज है। पर्सनल यूज को हम बिजनेस एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, यही बोला जा रहा है। तो मन में एक डाउट होगा कि सर अगर हम इसमें भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बिजनेस में से तो ले चुके हम। आपने बताया कि जैसे अकाउंट्स के अंदर बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी ट्रांजैक्शन हो हमको सब दिखाना होगा, तो इससे तो बिजनेस में से पैसा ले लिया है तो मेरा कहीं ना कहीं कम तो होगा ना, मुझे दिखाना तो होगा। एग्जैक्टली हम दिखा सकते हैं। किस तरीके से उसको दिखाया जा सकता है? ठीक है, अगर आपने बिजनेस में खुद के लिए पैसा लिया एज अ पर्सनल यूज तो उसको हम क्या बता सकते हैं? इट इज टर्म्ड एज ड्राइंग्स। ठीक है, जिसको हम क्या दिखा सकते हैं? टर्म्ड एज ड्राइंग्स। ठीक है, पर्सनल यूज को हम क्या बोल सकते हैं? ड्राइंग। ठीक है, फिक्स याद रखिएगा, सिर्फ एक ही नाम है। कहीं पर भी अगर आपको ड्राइंग वर्ड दिखे, ठीक है, कि उन्होंने ड्राइंग्स किया है, मींस वो ड्राइंग वाला नहीं, अगर ड्राइंग्स लिया है तो मतलब क्या हो गया? पर्सनल यूज के लिए उन्होंने पैसा लिया है। Thus, the business entity concept states that business and the owner of two separate persons, according any expense incurred by owner for himself or his family from business will be considered as an expense and it will be shown as drawing। ठीक है, बहुत लंबा हो गया, फिर से बता देता हूं एक बार। क्या बता रहे? अकॉर्डिंग टू एनी एक्सपेंस, ठीक है, कोई सा भी एक्सपेंस अगर किसी ओनर के द्वारा हुआ है या तो जो मालिक है उसी की फैमिली में, ठीक है, या तो उसने खुद के लिए खर्च किया है या अपनी फैमिली ने किया है, या चलो मैं तो बोलता हूं
या तो उसने अपने फ्रेंड के लिए किया हो, ठीक है, नेबर के लिए, बहुत से कुछ है, ठीक है, लेकिन रिगार्डिंग ये सब क्या उसके बिजनेस के रिगार्डिंग था नहीं। तो अगर वो बिजनेस से हट के किसी और चीज के लिए कर रहा है तो ये खर्चा तो क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ है, लेकिन किस चीज में इसको लेंगे हम, ये जाएगा ड्राइंग्स में, क्योंकि ड्राइंग को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्सनल, ठीक है, ये क्या होता है, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज मींस ड्राइंग, ठीक है, क्लियर रहेगा, याद रखिएगा, पर्सनल यूज को क्या बोला जाता है, ड्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं अभी हम, ये आपको कुछ सिग्निफिकेंस दिए हुए हैं, किसके, बिजनेस एंटिटी के ही कुछ सिग्निफिकेंस दिए हुए हैं आपको, ठीक है, बिजनेस एंटिटी के कुछ सिग्निफिकेंस है, क्या है एक एक देख लेते हैं हम लोग। This concept helps in ascertaining the profit of business as only the business expense and revenue, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, बिजनेस expense and revenue की, and recorded and all the private and personal expense are ignored, ठीक है। अभी जैसे बिजनेस, मेरा देखो नाम से पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी मींस यहां पर मैं कौन सी चीजें रिकॉर्ड करूंगा जो सिर्फ मेरे किससे रिलेटेड होगी, बिजनेस से रिलेटेड होगी, तो मैं उसी चीज को रिकॉर्ड करूंगा यहां पे। तो फिर अगर यहां पर कोई भी क्या बता रहे, आपको कोई प्रॉफिट हो रिगार्डिंग टू अवर बिजनेस, और या तो आपको हमारे बिजनेस में कोई खर्चा हो गया, एक्सपेंस, रेवेन्यू मींस वन काइंड ऑफ प्रॉफिट बोल सकते हैं, इनकम आई आपके पास, ठीक है, अगर ये हुआ है रिगार्डिंग टू आपके बिजनेस में तो मैं उसको बिजनेस एंटिटी में कंसीडर कर सकता हूं। लेकिन अगर उसने यही चीज अपने पर्सनल यूज के लिए हुआ है, जैसे कि उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज खरीद ली, ठीक है, बिजनेस में से पैसा निकाल के अपने लिए खरीद लिया, वो क्या हुआ, पर्सनल यूज, मैं उसको बिजनेस एंटिटी में आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर हम कौन से ट्रांजैक्शन यूज करेंगे जो सिर्फ बिजनेस की रिगार्डिंग हुआ हो, और या तो कोई भी प्राइवेट या पर्सनल एक्सपेंस किया उसने बिजनेस में से निकाल के किसी और के लिए, सपोज मूवी के लिए जाना था, अभी पैसे नहीं, काम करो बिजनेस में से पैसे निकाल के मूवी में खर्च कर दिए उसने, तो क्या ये बिजनेस एक्सपेंस था, नहीं, ये उसके बिजनेस ने बोला था एक्सपेंस के लिए, नहीं, ये उसने खुद का था, कैसा था ये, प्राइवेट और पर्सनल एक्सपेंस था, तो ये किस में जाएगा, ड्राइंग्स में जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी पर्सनल एक्सपेंस हो उसको हम बिजनेस एंटिटी में नहीं लिखेंगे, ठीक है। This concept distinct accounts from recording of the owner's private and personal transaction, ठीक है। This concept distinct, यहाँ पर क्या किया जाता है, जितने भी कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के ओनर और प्राइवेट के वो सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। Then it also facilitates the recording and reporting of business transaction from the business point of view, ठीक है। जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, ठीक है, वो सारी चीजों को हम हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन के हिसाब से उसको रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करेंगे मींस जैसे जो डेट का है, ठीक है, जैसे आज सपोज अगर आज फर्स्ट डेट है, ठीक है, तो फर्स्ट डेट में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा उसमें क्या लिखूंगा, मैं फर्स्ट डेट के हिसाब से पूरा लिखूंगा, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ कंप्लीट उस डे के हिसाब से पूरा लिखेंगे, ताकि हमको पता चले कि हाँ इस दिन में अगर मैं बुक्स मेरी देखूं कि हाँ यार अगर फर्स्ट डे मेरा कितना कलेक्शन हुआ था या कितना एक्सपेंस हुआ था, तो उसमें हम देख सकता हूँ ओके फर्स्ट डे मतलब यहाँ पर मेरा इतना हुआ था, ठीक है, कलेक्शन या पूरा प्रोसेस, ठीक है। इस चीज का डीप में प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज वेरी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस मींस एन एग्रीमेंट और कंट्रोल बोल सकते हैं आप, एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। सुनने में लग रहा है कि बहुत बेसिक है, मींस ये ऑलरेडी बहुत इजी है, इसलिए बेसिक बेसिक बोला जा रहा है बार बार। चलिए अभी तक हमने जितना पढ़ा, ठीक है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा इसको, अब उसके रिगार्डिंग आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.1 आपके एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ मेरे 4 क्वेश्चंस थे, मींस फिल इन द ब्लैंक्स है ये तो, और हमने